ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रं वस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डिक्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणासीव भय देखाई लई आवहु तात सखा सुग्रीव तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। इहा पवन सुत हृदय विकारा
निकट जाई चरनी सिरुनावा चारी भूबे देते ही कहीं से मुझावा सिया राम जय जय राम। यहां किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया, अर्थात सुग्रीव को समझाया। सुनी सुग्रीव परम भयमाना विषय मोर हरे लेने ज्ञाना अब मारुत सुत दूत समूहा पठव होत है बानर दूहा राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो। कहूं पाख मैं हूं आवे न जोई मरे करता कर बद्ध होई तब हनुमंत बोलाए दूता सब कर करे सन्मान बहुता राम सिया राम जय जय राम। और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति देख राई चले सकल चरणन्नी सिर नाई एही अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देखी जहत है कपिदाए राम सिया राम जय जय राम। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊ पुर छार व्याकुल नगर देखी तब आयऊ बाली कुमार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब
नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। शरण नाई सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाह तेरी दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की और क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, अर्थात भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लई तारा, करे बिनते समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, अर्थात श्री लक्ष्मण जी को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनते मंदिर लई आए, चरण पकारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सब मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझाहा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करे, आए जह रघुनाथ। रामानुज आगे करी, आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां पहुंचे। नाई चरण सिरु कह कर दोरी, नाथ मोहि
ही कछु नाही न खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करऊ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी यही छूटती है। विषय अवश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति खानी, नारी नयन सर जाई न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात क्रोधांध नहीं होता। लोभ पासी जेहि गरन बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधवाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि बाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कई सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एही विधि होत बतक ही आए बानर दूत, नाना बरन सकल दिसी देखिए कीस बरूथ, नाना बरन सकल दिसी देखिए कीस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ अर्थात झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चले खा, आई राम पद नावई माथा,
सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अच कपि एक सेना माई, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, अर्थात सारे रूपों में सब स्थानों पर उपस्थित हैं। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर दूत जाहू चहुओरा। सिया राम जय जय राम। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अर्थात अनुरोध है। तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूं खोज उदाई, मास दिवस में आए हुआई। अवधि मीटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सो मोही मराए। राम सिया राम जय जय राम। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। अर्थात सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद अनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुबट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी पूछे सब काहू,
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सोधतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काजु सवारे हूँ। भानु पीठी से और आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मन वचन तथा कर्म से उसी का अर्थात सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न अर्थात सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से अर्थात सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से अर्थात मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल असंभव शोका। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह बलुबाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। माया अर्थात विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन अथवा भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव अर्थात जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों अथवा कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाए, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सद्गुणों को पहचानने वाला अथवा गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पांचे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका देनि जन जानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। बहु प्रकार से तहि समुझाएऊ, बलिक बहु प्रकार से तहि समुझाएहू। कही बल विरह बेगी तुम आएहू। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह अथवा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे वहां से चले।
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन को जत, सरिता सरगिरी खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। अर्थात सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम अर्थात ममत्व भूल गए हैं। कतहु होई निशिचर सई बेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हेरही, को मुनि मिलई ताई सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल गन गहन बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए अर्थात भटक गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब वानर मर जाएंगे। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक को तुक पेखा। चक्रवात वक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभिसहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक अर्थात आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरीते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूलई सोई विवर देखा। आगे कई हनुमंत ही लीना, पैठे विवर विलंबुन कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतराए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने
हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीख जाई उपवन पर सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिरत है बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन अर्थात बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताही सबन्नी सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब दाव जार गुराई। राम सिया राम जय जय राम। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजिदाहु, पई है हुसी तही जनी पचिताहु। नयन मुदी पुनी देख वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। राम सिया राम जय जय राम। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं अर्थात निराश मत हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हुए हैं। सोपुनी गई जहाँ रघुनाथ था, जाई कमल पद नाये सीमा था। नाना बाती विनय तेहि कीनी, अन पायने भक्ति प्रभु दीनी। राम सिया राम जय जय राम। और वह स्वयं वहां
गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायिनी अर्थात अचल भक्ति दे दी। जय श्री राम।